इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। सर, तो शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की है और जल्द ही विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सुनील जी, लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि देवेंद्र मिश्रा के परिजन को पता चला के न्यूज के माध्यम से कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने काफी खुशी जताई थी और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी, आखिरकार विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है और आप उसके लखनऊ वाले घर में जाकर उनकी मां से भी बात करके आए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह सुबह पुलिस को बड़ी एक सफलता हाथ लगी है और सबसे पहले के न्यूज में उसकी माता सरला देवी, विकास दुबे हत्यारे की माता सरला देवी का बयान आया है कि भोले बाबा ने विकास दुबे को बचा लिया। सबसे बड़ी बात एक रिकॉर्ड सामने आई है कि विकास दुबे हर साल अपने परिवार के साथ उज्जैन दर्शन करने जाता था और उज्जैन में ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी माता ने सबसे पहले के न्यूज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उसकी माता ने कहा है कि भगवान ने उसको बचाया है और हम सरकार को जो लगे, सरकार उसके तहत उसको सजा दे, हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जो सरकार को लगता है अगर उसने गलत किया है तो सरकार को जरूर उसको सजा देनी चाहिए। जिस तरीके से आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया था, उनकी मां से बातचीत की थी, लेकिन इससे पहले उनकी मां ने यह बयान दिया था कि मेरे बेटे ने अपराध किया, लेकिन आज वो थोड़ी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कहा कि उसको क्षमा कर देना चाहिए। भरत, अगर जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, अगर वो उनकी मां होती तब भी वो यही बोलती? बिल्कुल, वो पहले तो कुछ भी बोलने से कैमरे के सामने बचती नहीं। उनको बड़ी रिक्वेस्ट की गई, जो न्यूज के सामने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने आई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन जो पहले जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही थी इसमें कुछ उनके जरूर फर्क दिखा है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि उनको अगर गलत किया है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सरकार उनको जरूर से जरूर सजा दे। जी, हमारे साथ सुनील जी भी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से उनकी मां आज बदली सी नजर आई, आपने देखा था कुछ दिन पहले उनका बयान कुछ अलग था, आज वो बिल्कुल बदल सी गई जब विकास दुबे गिरफ्त में आ गया। कहीं ना कहीं क्या उनको भी लगता था कि विकास दुबे तक पुलिस पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ऐसा बयान दे दिया था? देखिए, पहले भी इस तरीके की जो विकास दुबे ने तमाम सारी घटनाएं की और घटनाओं के बाद वो लगातार फरार हो गया और उसके बाद परिवार वालों पर पुलिस ने जिस कदर अब इस बार कार्रवाई हुई है, इस तरीके की अगर पहले भी कई जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने भी अगर इस तरीके की कार्रवाई की होती तो शायद विकास दुबे कब जमींदोज हो चुका होता। लेकिन जिस तरीके से चाहे उसके परिवार के लोग, वही मां है जो अभी कुछ दिन पहले जब उसकी गिरफ्तार, जब वहां पर घटना करने के बाद वो फरार हो गया था, तो वो कह रही थी कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दे, पुलिस तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए और मैं उन पुलिसकर्मियों के साथ हूं जिनके साथ ये घटना हुई है। अब जब उनको पता चल गया कि मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया है तो अब वो चार बेटे को बख्श दिया जाए। तत्परता के साथ कि जो पुलिस अधिकारी, जो IAS अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद एक अपमान होगा हमारे शहीद कर्मियों के खून के ऊपर। क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी से कई लोग इसमें और भी सामने पकड़े जाएंगे? बहुत पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा गिरोह है। अगर गहराई से पूछताछ की जाएगी, जो कि मुझे विश्वास है जरूर की जाएगी, ये सब बेनकाब होंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, रासुका और चल अचल संपत्ति कुर्क होने का समय आ गया है। सर, आज जिस तरह विकास दुबे पकड़ में आया, किस तरह पूरी कार्रवाई की? It is a matter of tremendous satisfaction that Vikas Dubey today surrendered
इन महाकाल आउटपोस्ट इन उज्जैन। तो सुनील जी, जैसे कि आपने सुना, पूर्व डीजीपी ने भी साफ ये कह दिया कि अगर अच्छे से चर्चा की जाती है तो कई बड़े लोगों के नाम अभी सामने आ सकते हैं। क्योंकि के न्यूज जब से ये कांड हुआ है, के न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ था और कई सारे लोगों के हमने खुलासे भी किए, बड़े बड़े खुलासे होते चले गए। विकास दुबे की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विकास दुबे के साथ जो मिले हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। अब जय वाजपेयी की अगर बात की जाए, देखिए आप कितने अरबों का कारोबार उसने कर लिया विकास दुबे की शय पर। देखिए, विकास दुबे का पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ, क्योंकि पूर्व की जो सरकारें हैं, उनके जो राजनेता हैं, वो लगातार उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया जाए। जी देखिए, जिस तरीके से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था कि वो यहाँ से जब घटना की, उसने घटना करने के बाद वो फरार हुआ और 2 दिन तक वो सिवली में अपनी भाभी के घर पर रुका रहा। और उसके बाद चूंकि पुलिस ने तमाम जगहों पर दबिश दी, कहीं ना कहीं वो एक जानकारी में ये भी आ रहा है कि एक राजनेता थे जिनके दबाव में पुलिस उसके घर पे नहीं गई। लेकिन फिलहाल वो सब एक तमाम सारी बातें हैं, लोगों की अलग अलग अफवाहें हैं, लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना। लेकिन ये बात ये है कि जिस तरीके से 2 दिन तक सिवली में रहा, सिवली से जाने के बाद वो अलग अलग उसके साथियों से पहले से तय हो गया था कहां पर जाना, कहां प्रभात मिलेगा, कहां पर अंकुर मिलेंगे और कहां पर श्रवण मिलेंगे, उसको लेकर के हर चीज तय हो चुकी थी। वहां से निकल करके सभी चूंकि जान रहे थे कि घेराबंदी तगड़ी हो गई है, इसके लेकर के वो लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाहनों से निकले, वहां पर पहुंचे और उसके बाद पहुंचते हुए जी, तो आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता भरत सेठी ने अपराधी की मां से सबसे पहले बातचीत करी है। हम विकास दुबे की माता के साथ हैं। विकास दुबे को उज्जैन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी माता का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए माता जी हमारे साथ सल्ला देवी है। माता जी, विकास दुबे को जो पकड़ लिया गया है, अरेस्ट किया गया है महाकाल उज्जैन से, उसमें क्या कहोगे आप? हम यही कहेंगे कि जो सरकार उसे समझे, भोले बाबा ने बचा दिया उनको, भोले बाबा ने जान बख्शी है और सरकार जो चाहेगी वो सरकार करेगी। आपके कैसे माध्यम चला, कैसे पता चला कि उनको अरेस्ट किया गया है, जो पुलिस ने पकड़ लिया उज्जैन से? उज्जैन तक कैसे पहुंचे, कि आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है? हम कहा जाना भैया, हमें तना मुना ही चला भाई बे, हम डारी बीमार, हम कहा दिखती की कैसे कोई नहीं, हम कम यहाँ से नहीं, हमारे घर का कोई निकला उस दिन से घर से, और मोबाइल है नहीं तो बहू के सब मोबाइल खाने चले गए। सरकार से क्या गुहार करते हो, क्या उसको सजा कैसे मिले, कम सजा मिले? क्या जानते, सरकार जाने, वो सरकार जाने, सरकार से हम बढ़ के नहीं। भोले बाबा ने मदद करी इतनी कि उनकी जान बख्शी, अब सरकार अपना जो चाहेगी वो करेगी, जैसा उचित समझे वो सरकार करेगी, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, इनकी माता जी सरला देवी ये साफ तौर पर कह रही है कि सरकार को जो लगे उनको सजा दी जाए। फिलहाल भोले बाबा के दर्शन करने ये विकास दुबे हर साल जाते थे। इस पे बात करेंगे, कब से ये उज्जैन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? बहुत वर्षों से भैया जा रहे हैं। हाँ, सब उनके बच्चे सबको ये आए हैं, हम नहीं गए कभी। हाँ, भगवान ने बचाया, सिर्फ भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान न्याय करेंगे। क्या लग रहा था आपको जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो उस बीच आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा था? तो मैं सोचती थी कि सर कहीं अलग वैसे मिल जाएंगे तो सरकार काउंटर कर देगी, पुलिस कर देगी काउंटर, लेकिन भगवान भोले बाबा ने उनको सद्बुद्धि दे दी कि वो वहाँ चले गए, तो उनकी जान भोले बाबा ने बचाई है। ये उनकी माता जी थी, उनका कहना है कि ये उज्जैन हर साल दर्शन करने जाते थे, आज भी दर्शन करने गए थे और पुलिस को उन्होंने अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है उज्जैन से, भगवान ने इनकी जान बचाई है। फिर उनकी माता जी हमारे साथ बात करने, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अपने पूरे परिवार के साथ हर साल दर्शन के लिए जाते थे उज्जैन। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो सबसे पहले के न्यूज संवाददाता ने अपराधी की मां से बातचीत करी। अब आपको सुना देते हैं शहीद के परिजनों का क्या कुछ कहना है। अच्छी बात है, एक अंश तक कुछ आंशिक सफलता प्राप्त हुई है कि